तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं कि कैसे वहां पर तूफान के पहुंचने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। पानी भर चुका है और ओडिशा में दस्तक देने के साथ ही यास तूफान वहां बड़ी तबाही मचा रहा है। बालासोर में समंदर की लहरें इस बार तमाम हदों को पार कर गई हैं। यास की तूफानी टक्कर का सबसे ज्यादा असर ओडिशा के इन इलाकों पर हुआ जो समंदर किनारे हैं। ये भद्रक की तस्वीरें हैं जहां तूफान सब कुछ तबाह करने पर तुला था। 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही थी। टिन की चादरें तिनके की तरह उखड़ रही थी। भारी भरकम गाड़ियां हिल रही थी। ये हवाएं बिजली के खंभों को भी उखाड़ फेंकने पर तुली हुई थी। आसमान जमकर बरस रहा था, वहीं समंदर भी उग्र रूप ले चुका था। ओडिशा के ही बालासोर की तस्वीर भी डराने वाली थी। ऊंची ऊंची समुद्री लहरों का शोर खौफ पैदा कर रहा था। तेज हवाओं के साथ इन बेकाबू लहरों ने तटीय इलाकों में कोहराम मचा दिया। साइक्लोन यास ने दस्तक दे दिया है बालासोर में। पीछे देख सकते हैं किस तरह से अब जो कोस्टल एरिया के इलाके में आसपास की दुकान है उन्हें खाली किया जा रहा है। हालांकि सिस्टम ने वार्निंग दे दी थी, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश थे कि कोस्टल एरियाज है वहां पर जो जगह है वहां से हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप ये बताइए, आपको पता था तूफान आ रहा है, अभी आसपास क्यों कर रहे हैं सब? अरे ये इतना दूर तक कभी नहीं पानी आता है, जितना भी तूफान गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे जो सिचुएशन है, आपको यहाँ पे लपटें दिखाएं तो 10 फीट से ऊपर लपटें आ रही हैं। देखिए यहाँ पर, और जो आसपास दुकानें हैं यहाँ पर, ये देखिए दुकानों तक पानी आ रहा है जो कि कई फीट ऊपर है। यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है वो। और ये देखिए ये जो टिन शेड है, हम पीछे की तरफ जाते हैं क्योंकि ये जो टिन शेड है कभी भी उड़ सकते हैं। है अब हवा का वो 150 किलोमीटर के करीब है और 185 की ओर जा सकता है, यानी खतरे की घंटी है यहाँ पर। उसके बावजूद देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग हैं अपनी दुकानों से सामान निकाल रहे हैं, जबकि एक हफ्ते से मालूम था कि शायद यहाँ पर बालासोर तक इसकी लपटें आएंगी। और यहाँ पर अब लास्ट मिनट एफर्ट चल रहा है कि अपनी दुकान को कैसे बचाया जाए। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि यास तूफान सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे के बीच अपने सबसे उग्र रूप में रहेगा। यास तूफान के टकराने से पहले ही ओडिशा के भद्रक और चांदीपुर में भारी बारिश हुई। पारादीप में भी जबरदस्त तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। तूफान से जान माल के नुकसान की आशंका को देखते हुए ओडिशा में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं भुवनेश्वर एयरपोर्ट एहतियात के तौर पर कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। सुंदरबन में सूर्याग्नि रॉय और दीघा में अनुपम मिश्र के साथ बालासोर से कमलजीत संधू, आज तक। फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।